सभी छोटे छोटे गाइज शुरू करें। क्वेश्चन देखो क्या है कि अपना जो चैप्टर है बेजी व्यंजक एक्सरसाइज 9.4 का कौन सा नंबर क्वेश्चन चल रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन लास्ट। आज इसमें तीसरा नंबर 3 ही क्वेश्चन थे। इसमें बशर्ते कई सारे ऑप्शन थे, एक एक क्वेश्चन में 5-5 6-6 ऑप्शन थे साथ साथ। तो ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, तीसरा नंबर कहा मैंने, इसमें चार कुल मिला के 8 ऑप्शन थे, जिसमें से 4 ऑप्शन कर दिया था पिछले वाले वीडियो में। आज 4 ऑप्शन इसमें करना है कंप्लीट, जो कि पहला नंबर ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। कर सकते हैं इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कितनी बार मैंने आपको सिखाया है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस बताओ, ये व्यंजक दिए हुए हैं, इनका आपस में गुणा भी करना है और जोड़ना भी है। और मैंने दोनों चीज सिखाया हुआ है, गुणा करना भी सिखाया हुआ है, जोड़ना भी सिखाया हुआ आपको। चलिए शुरू करें। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखेंगे x प्लस वाई एक कोष्टक में है, और इधर है दूसरे कोष्टक में 2x प्लस का y है। इसका मतलब क्या है? इसके बीच में, इन दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां गुणा का चिन्ह होता ही है। तो इन दोनों का क्या करना है? आपस में गुणा कराना है। अब बताओ, मैंने ये क्या हमारा, ये देखेंगे आप एक ध्यान से, तो द्विपदी का एग्जाम्पल है, एक पद दो पद, और इधर भी एक पद दो पद। द्विपदी कह सकते हैं, बहुपदी कह सकते हैं। ये क्या है? बहुपदी का एग्जाम्पल है, और बहुपदों का गुणा कराना मैंने खूब बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है। सिखाया कि नहीं? अगर आप पहले से जुड़ेंगे आपको पता होगा क्या होता है कि जो हमारा इसमें ये हर एक पद का सबके साथ गुणा होता है। बोले मतलब ये है कि जैसे ये x है हमारा, इस x का इन दोनों पदों में गुणा होगा। जैसे ये y है तो इन दोनों पदों के साथ गुणा होगा। उसी तरीके से इधर भी होता है, ये जो 2x है इसके साथ गुणा होगा, जो ये y है इसके साथ गुणा होगा। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब सबका सबके साथ गुणा होगा, कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए। चलिए आ जाओ। तो सबसे पहला काम यही करेंगे हम, क्या? जैसे यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह है, जो प्लस का चिन्ह है, अब इन दोनों का गुणा नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? पहले हम सबसे पहले गुणा सॉल्व करते हैं ना, और देखेंगे हमारा इन दोनों का भी आपस में गुणा होगा। यहाँ पे कोई चिन्ह है नहीं, तो पहले इन दोनों का गुणा कराइए, इन दोनों का गुणा कराइए, फिर उसके बाद जोड़ते हैं। चलिए आ जाइए। तो इस x का 2x के साथ गुणा कराएंगे, बताओ कितना हो जाएगा? लिख लिख के कराओगे डायरेक्ट कराएं? चलिए मैं एक स्टेप लिखता हूं। जैसे इस x का मैं 2x के साथ गुणा कराऊंगा, हो गया। अब मैंने एक बात कही थी, क्या? इस x का इन दोनों पदों के साथ, और ये भी कहा था इसका इसके साथ। बात एक ही है ना? देखो, इस 2x का x साथ हो रहा है नहीं हो रहा है? बात एक ही है, कोने मतलब कोई भी पद छूटे ना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इस x का किसके साथ? इसके साथ हो गया, अब इसके साथ भी होगा। प्लस 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 का चिन्ह लगाओ, x y, x गुणे y। चलिए आगे चलिए। यहां पे प्लस है, प्लस और प्लस फिर से प्लस हो जाएगा। यहां पे y, यहां पे 2x इंटू वाई। चलिए आगे चलिए, फिर से प्लस प्लस कितना हो जाएगा? y स्क्वायर हो गया। तो इनका आपस में गुणा हो चुका है। अब बचा किसका? इन दोनों का बचा। तो यहाँ पे प्लस है, पहले प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर उसके बाद अब इनका सॉल्व करो। यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अगर ऐसे अभी नहीं कराना चाहते तो x लिख लीजिए, x लिख लीजिए, अभी आगे समझाते हैं। चलिए फिर x का देखो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब चिन्ह तो बदल गया है, और चिन्ह बदल जाएंगे, और प्लस और माइनस का जब आपस में गुणा कराते हैं तो माइनस होगा। चिन्ह का गुणा ध्यान में जरूर रखेंगे, x इंटू वाई हो जाएगा। हो गया। अब बचा क्या? फिर से 2y का इनके साथ गुणा कराओ, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, प्लस लगाओ, 2y इंटू एक्स हो गया। अभी एक पद और बचा प्लस का, नहीं यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो हो जाएगा माइनस 2y इंटू वाई, 2y गुणे y। अब सॉल्व करते हैं। 2x और x कितना हो जाएगा बताओ? गुणा कर रहे हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, दो का एक में गुणा कराओगे दो ही होगा, तो लेकिन घात जो होगा x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताओ x गुणे y है तो ये क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। प्लस का 2x गुणे y है तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा 2xy हो जाएगा।
प्लस का वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखो, फिर प्लस का यहाँ पे देखेंगे एक्स, यहाँ पे देखेंगे एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पे देखेंगे एक्स, यहाँ पे देखेंगे वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, 2y इंटू एक्स क्या हो जाएगा बताइए, 2xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पे 2y इंटू वाई है, क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही घाते गुणा में घाते जुड़ती हैं। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है जोड़ने की। और जोड़ा कैसे जाता है पता है आपको, पता होना चाहिए। कैसे, समान पद ढूंढते हैं। जैसे अगर हमारा एक्स वाई है यहाँ पे, तो एक्स वाई किस में है, जहां पे एक्स वाई होगा वहां पे क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। वो चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे प्लस एक्स वाई, अगर कहीं पे और एक्स वाई होता है, अगर वो भी प्लस में होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर माइनस होगा तो घट जाते हैं आपस में, घट के क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो वही चीज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और देखेंगे हम कहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे प्लस, इसके सामने प्लस, और यहाँ से प्लस, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो में 2x स्क्वायर है ही, एक एक्स और जुड़ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। अब चलिए एक्स वाई ढूंढते हैं। एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, ये हमारे समान पद है, एक्स वाई, और ये पैर देखो एक्स वाई, और यहां पर भी एक्स वाई है। चाहे तो आप पहले क्या करेंगे, एक्स वाई यहां पे है, देखो एक माइनस में एक्स वाई है, और देखो यहां पे एक्स वाई है प्लस में। अब एक प्लस एक माइनस क्या होता है, आपस में घटते हैं ना। जैसे प्लस का 5 और माइनस का 4, ये क्या होता है, आपस में घटता है, घट के क्या आता है, एक आता है, आता ही नहीं आता है। उसी तरीके से क्या होगा, जैसे ये प्लस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई, ये आपस में घटाएंगे, यानी कि समान है। जब समान है तो ये घट के जीरो हो जाते हैं। तो इसको लिखने से अच्छा है हम काट के खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे 2xy, यहाँ पे 2xy, अब यहाँ पे प्लस, इन दोनों को जोड़ लो, 4xy हो जाएगा। अब देखिए जरा सा, इस एक्स स्क्वायर तो जोड़ ही लिया गया है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2y स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा, घटेगा। कौन सी चिन्ह लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है, तो ये बड़ा है, बड़े वाले संख्या के सामने माइनस लगाओ, 2y में से y स्क्वायर घटाओगे कितना आ जाएगा, y स्क्वायर केवल आ जाएगा। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। बस समझ में आ गई, बताओ, ये होगा अपना आंसर कौन से 25वें नंबर ऑप्शन का, तीसरे नंबर क्वेश्चन का। समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए पीछे करके एक बार दोबारा से देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाइए, चलते हैं हम कौन से छठे नंबर ऑप्शन पे। छठा नंबर ऑप्शन देखो, ये है आपके सामने अपना छठा नंबर ऑप्शन, ये है। अब इसमें क्या दिख रहा है बताओ, ये तो दिख रहा है द्विपदी, और ये दिख रहा है बहुपदी, जो कि कह सकते हैं आप इसको त्रिपदी भी कह सकते हैं या बहुपदी कह सकते हैं। बोले तो इसमें 3 पद हैं, क्या होगा बताओ। अभी तक हमने 2 पदों का गुणा करते हुए आए हैं, ये 3 पदी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पदी हो या 5 पदी हो या 10 पदी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा सिंपल सा रूल क्या है, हर किसी के साथ गुणा होगा। जैसे ये x है, इस x का इनके साथ गुणा होगा। जो ये y है, इसके साथ गुणा होगा। एक भी छूटेगा ना, नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करें, आ जाओ। इस x का x स्क्वायर के साथ गुणा करोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो गया। आ जाओ दूसरे स्टेप में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, x इंटू एक्स वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, बिल्कुल हो जाएगा। अब फिर से देखो, यहाँ पे प्लस, तो प्लस हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स गुणे वाई स्क्वायर। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, इस x का मैंने तीनों पदों के साथ गुणा कराया। किसके साथ, इस x का x स्क्वायर के साथ गुणा करा दिया,
इस x का इसके साथ गुणा करा दिया, इस x का इसके साथ भी गुणा करा दिया। अब आ जाओ, इस y का भी गुणा कराना है, यहां पे प्लस प्लस लगाओ, y इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए फिर यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y इंटू किसके साथ गुणा हो रहा है, एक्स वाई के साथ हो रहा है। चलिए फिर से इस y का इसके साथ गुणा होगा, प्लस लगाओ, यहां पे प्लस प्लस हो गया, y इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए जरा सा, ये हो जाएगा हमारा x की घात 3। देखो यहां तो कोई संख्या है नहीं, संख्या गुणा नहीं होगा, और गुणे में घात जुड़ती है, सीधा सीधा दो घात यहां से एक घात यहां से, दो क्या हो जाएगी, दो एक तीन घात हो जाएगी। आ जाइए आगे, यहां से x यहां से x, तो यहां से एक घात यहां से एक घात, एक्स स्क्वायर और y है तो y लगाओ, प्लस का चिन्ह लगाओ। चले आगे चले, आ जाओ, यहां पे x यहां पे y स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, प्लस का यहां पे y यहां पे एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। चलिए माइनस एक्स और एक्स सॉरी y इंटू एक्स वाई है, तो y एक घात यहां से एक घात यहां से, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का यहां पे y यहां पे y स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y घात 3 हो जाएगा। बताओ आपस में गुणा करा दिए सबका। अब समान पद की ढूंढने की बारी आती है। देखो कहीं पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा, इसको काट ही देते हैं। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे देखेंगे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, यानी कि वाई स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, दोनों समान है, एक प्लस में एक माइनस से, फिर से कट जाएगा, यानी घट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या है बताओ, एक्स घात 3 बचा है, वाई घात 3 बचा है, यही तो बचा है। ये तो अब आपस में समान पद है नहीं, इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। आ जाइए नेक्स्ट कौन सा है हमारा, इसके बाद है 7वां नंबर ऑप्शन। 7वां नंबर ऑप्शन देखो, बस इसमें भी है तो अपना बहुपद ही और गुणा भी, इनका भी आपस में कराना है। बस फर्क क्या है, इसमें संख्याएं जो दी है वो पॉइंट में दिया हुआ है, जैसे 1.5 दिया हुआ है बस, और बाकी कुछ भी चीज नहीं है। देखो अभी बताओ, इसमें तो आपको देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाना है, सिंपल सी जो अपना रूल है, रूल क्या है, सबका सबके साथ गुणा। जैसे देखो यहाँ पे 1.5x है, अब इसका तो गुणा इन तीनों में होगा, कराएंगे इन तीनों में गुणा कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, बस ऐसे लिख लिख के करा लेना, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं ना, बिल्कुल करा लेना। चलिए शुरू करें। जैसे देखो 1.5x का सबसे पहले इनके साथ गुणा होगा, तो 1.5x यहां पे भी है, 1.5x है। अब देखो जो x है ये तो आपस में गुणा हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, x घात 2 हो जाएगा। रही बात किसकी, 1.5 का गुणा कराओ, कितना आता है, 1.5 का गुणा कराओ, 1.5 का गुणा कराएंगे तो आप कितना आएगा, 1.5 का गुणा कराओगे 1.5 से तो आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, करा लेना, गुणा कराओगे 2.25 आ जाएगा, तो वही चीज लिखेंगे हम, 2.25 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहां से देखो एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर। चलिए अब आगे चलो, अब इसका दूसरे के साथ गुणा कराओ, यहां पे प्लस, फिर यहां से प्लस, अब इसका इसके साथ गुणा होगा ना, प्लस का चिन्ह लगाओ, देखेंगे 1.5 का 4 के साथ गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 6.0 आएगा, 6.0 आएगा। तो जब 6.0 दशमलव के बाद जीरो जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, क्या कर सकते हैं उसको हम बताओ, उसको हम कह सकते हैं 6xy। 6.0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब होता नहीं है। चलिए हो जाएगा 6y, फिर प्लस का
1.5 का 3 के साथ गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा बताइए। 1.5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। और ये भी देखेंगे हमारा क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे केवल 3 है तो x हो जाएगा जब इधर कोई चर है नहीं। तो इस 1.5x का इसके साथ गुणा करा दिया। अब बारी किसकी आती है, इसकी। -4y की बारी आती है इन दोनों के साथ गुणा कराना है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब फिर से 1.5 का 4 के साथ गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 4 का 1.5 के साथ गुणा कराओगे फिर से वही 6.0 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं 6xy लिख सकते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y, xy लिखा जाएगा। चलिए फिर अगला यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस, तो क्या हो जाएगा ये आपस में माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस। तो ये 4 का 4 के साथ गुणा कराओगे 16 आ जाएगा। तो और y यहां से y स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला फिर से प्लस फिर से माइनस, तो माइनस 4y का 3y के साथ गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 12y आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12y आ जाएगा। अब आगे इतना बचा हुआ है ये चीज लिखेंगे हम, माइनस का 4.5x प्लस का 12y। अब समान पद ढूंढने की बारी आ गई, चलिए ढूंढते हैं। 2.25x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर ढूंढेंगे, हमारा कहीं पर दिख रहा है x स्क्वायर, हमारा कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 2.25x स्क्वायर। चलिए अब दूसरा पद आता है xy हम ढूंढेंगे हमारा कहां पे है। तो यहाँ पे देखेंगे xy है, यहाँ पे भी xy है और कहीं पे है और कहीं पर भी xy नहीं है। तो ये प्लस का xy और ये माइनस का xy, ये आपस में जब घटाओगे तो 0 हो जाएंगे। तो इससे अच्छा काट ही दो, खत्म हो गए। यहाँ पे देखेंगे प्लस का 4.5x और देखेंगे कहीं पर, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 4.5x, फिर से ये कट जाएंगे आपस में। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे बताइए, जी बिल्कुल कट जाएंगे। आ जाइए फिर देखेंगे आप, यहां पे देखेंगे माइनस का 12y और प्लस का 12y। देखो 12y और यहाँ पे -12y, यहाँ पे +12y, तो ये भी आपस में क्या होंगे घट ही जाएंगे। अब बचा क्या है माइनस का 16y स्क्वायर, यही इतना बचा है। इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है बताइए जरा सा, नहीं हो सकता ना। तो यही हो जाएगा अपना आंसर, कौन से 7वें नंबर। तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन एक और बचता है इस प्रश्नावली का 9.4 का 8वां नंबर ऑप्शन, वो भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। देखो यही है a प्लस बी प्लस सी है और a प्लस बी प्लस माइनस का c है, यही है अपना कौन सा लास्ट ऑप्शन। तो इसको भी करा लेते हैं आपस में गुणा, इसमें तो संख्या है नहीं, सिर्फ क्या कराना है आपस में इन चर को गुणा कराना है। तो कराओ, सबसे पहले इस a को उठाओ, इन तीनों को साथ गुणा कराओ। ये बहुपदी का बहुपदी के साथ गुणा है, बस a के भी छोड़ेंगे नहीं सबका। जैसे इस a को उठाएंगे इन तीनों के साथ गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद b को उठाएंगे इन तीनों के साथ गुणा कराएंगे, फिर c को उठाएंगे इन तीनों के साथ गुणा कराएंगे। सबसे पहले a को उठाया तो a को a से गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे प्लस तो प्लस, अब a और b से गुणा कराओगे तो a भी हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ac हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। a का c के साथ गुणा करा दिया। चलिए तो a का इन तीनों पदों के साथ गुणा हो गया। चलिए फिर आ जाइए, अब इस b को उठाएंगे, यहाँ पे प्लस तो प्लस, अब कितना हो जाएगा a यहाँ से b यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a भी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बिल्कुल। फिर प्लस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा b इंटू बी करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा b और c हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, फिर इस b का भी इन तीनों पदों के साथ गुणा हो गया। अब बारी किसकी आती है, इस c की जब बारी आती है तो इन c का भी गुणा कराएंगे, प्लस का a इंटू सी ac हो जाएगा। और यहां से देखो b और c क्या हो जाएगा प्लस का bc हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस c इंटू सी बोले तो c स्क्वायर हो जाएगा।
अब चलते हैं हम सबसे पहले समान पद ढूंढते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा, देखते हैं और कहीं पे ए स्क्वायर है? जी बिल्कुल नहीं है। ए बी मैंने ढूंढा, ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, और कहीं पे ए बी है? बताइए जरा सा। जी बिल्कुल यहाँ पे ए बी है। क्या हो जाएगा? ए बी जोड़ोगे कितना हो जाएगा? प्लस का 2ab हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, ये माइनस का AC और कहीं पे देखो AC है, AC और कहीं पे है? जी यहाँ पे AC है, वो भी प्लस का है। ये AC क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस घट के 0 हो जाएंगे, काट दो यहीं पे। फिर बारी आती है AB की। AB देखो कहीं पे है हमारा, सॉरी AB तो हम लिख चुके हैं, ये AB इन दोनों को जोड़ चुके हैं। फिर अब किसकी बारी आती है? बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर क्योंकि और कहीं है नहीं। अब यहाँ पे माइनस का BC, यहाँ पे BC, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये भी आपस में कट जाएंगे। बचा क्या? सिर्फ बचा हमारे पास लास्ट में C स्क्वायर माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर प्लस का 2ab। ये चीज लिखा जा सकता है, आगे पीछे कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। इससे ज्यादा अब सॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आई? जो मैंने आज के दिन चार के चारों ऑप्शन कराया, आपको समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं आप, तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या है? सर्वसमिका क्या पढ़ना है? हाँ, अभी तक तो मैंने व्यंजक के बारे में पढ़ा, व्यंजक को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, सारी चीजें मैंने सिखाया आपको सीरियल वाइज से। अब किसकी बारी आती है? सर्वसंख्या के बारे में पढ़ना है, ये भी थोड़ा सा और रह गया है। उसके बाद हमारा 9वां नंबर चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। एक पर्सनल ईयर बचा है, 9.5 केवल बचा हुआ है बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा हमारा। तो आप पीछे जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं वहां से। तो मिले हम आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।